हेलो बच्चों। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर ट्वेल्थ के बाद क्या करें, प्लीज़ हमें बता दें। ठीक है, तो देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि एक अच्छी एजुकेशन के बाद हमें एक अच्छा जॉब चाहिए, क्योंकि भरण पोषण तो वहीं से होना है ना। ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जिसके बाद हमें रोजी रोटी ना हमें मिल पाए। ये तो मेन मकसद है। एक अच्छा पढ़ाई हम क्यों करते हैं कि ताकि हमें एक अच्छा जॉब मिल पाए। एक अच्छे जॉब के साथ जब होगी तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, हम अपने फैमिली का अच्छा केयर कर पाएंगे, खुद का एक अच्छा लाइफ जी पाएंगे। यही आप सोचते हो? तो देखो, जॉब तो कई सारे हैं लाइफ में, आपके आसपास में बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन मेन जो आपके बाद ट्वेल्थ के बाद स्ट्रीम होगी, एक आर्ट्स होती है, एक कॉमर्स होती है और साइंस होती है। हर स्ट्रीम में आप अच्छा जॉब बना सकते हो, बहुत सारे जॉब्स मिलेंगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो उस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा वही फील्ड चुनना है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं मेन मेन कुछ बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से जॉब है जो मैं बोलूँगा शायद वीडियो में, और बहुत से जॉब ऐसे जो मैं नहीं बोल पाऊँगा। अगर इन्हीं जॉब्स पे वीडियो बनाऊंगा तो शायद पूरा दिन चला जाए, लेकिन होगा नहीं। लेकिन फिर मेन मेन बात करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, आज का जो माहौल है आप जानते हो कि भाई जॉब मिलना बड़ा टफ हो गया है। ठीक है, जॉब मिलता ही नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है और रोजगार बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। फिर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब से ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, उसके साथ साथ अपने साइड बाय साइड एक स्किल डेवलप करना। ठीक है, समाज को देखते हुए, माहौल को देखते हुए स्किल में क्या हो सकता है। आपको वीडियो एडिटिंग आनी सीखनी चाहिए, आपको ग्राफिक का सीखना चाहिए। आपके बाद जो जो आजकल व्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर्स, जो टाइपिंग वगैरह होता है, एसईओ वगैरह सीखना चाहिए। इन सब में आपको जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद एआई आ जा रहा है, ये आपका जॉब और ख़त्म कर देगा। तो इन सब स्किल को बना के रखो। ठीक है, वो आपको मेन जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब भी आपको अच्छा मिल जाएगा, घर बैठे हुए आप पैसे ज़्यादा कमा पाओगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, हमारा मेन मुद्दा जो है कि सर जॉब चाहिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करें। एक तो आता है आर्ट्स, एक आता है साइंस, और एक आता है कॉमर्स। कॉमर्स में जो मेन आता है वो है बीकॉम, बीकॉम के बाद एमकॉम, बीकॉम एमकॉम के बाद आप एक एग्ज़ाम निकालना होता है और उसके बाद आप सीए की पढ़ाई करते हो। अगर ये प्रोफेशन बीकॉम अगर आपने नॉर्मल कर लिया, आप एक कंप्यूटर वगैरह का कोर्स सीख लिया, तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ के नीचे अकाउंट्स वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए। हर दुकान में, हर जगह, हर कंपनी में, हर फर्म में अकाउंटेंट की नीड रहती ही रहती है। अगर आपके पास, देखो, सिर्फ पढ़ाई करने से बात नहीं होगी। आपने बीकॉम कर लिया, आपको घंटा कुछ आता नहीं है तो क्या फ़ायदा। आज पहले होता था कि डिग्री देखी जाती थी, आजकल स्किल देखा जाता है। ठीक है, आज ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास स्किल है। आज लोग स्किल को तवज्जो देते हैं, स्किल को वैरियता देते हैं। भले ही आपके पास डिग्री ना हो, लेकिन आप उस डिग्री वाले से, आपके पास ज़्यादा स्किल है, आप उस डिग्री वाले को सिखा सकते हो तो आपको रखा जाएगा। आजकल डिग्री की वैल्यू नहीं है, आजकल स्किल की वैल्यू है, ये दिमाग में रखिएगा। तो जिस भी पढ़ाई में आप घुस रहे हो, सिर्फ नाम के लिए पढ़ो मत, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो। सिर्फ नाम के लिए डिग्री मत लो कि भाई मेरे पास डिग्री हो जाएगी, मुझे जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले होता था, अब नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो पढ़ाई को सीरियसली लेके चलना है। कोई भी आप काम सीख रहे हो तो दिल से सीखना है। तो बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, ठीक है, आप अकाउंट्स वगैरह सीख सकते हो। और इस प्रोफेशन में अगर आप सीए वगैरह बन जाते हो तो भाई सीए की कमाई करोड़ों में होती है, महीने की करोड़ों में। सारे जॉब वाले उनके सामने फेल हो जाते हैं। मैंने देखे हैं, मेरा जो सीए है वो करोड़ों में कमाता है। बड़े बड़े फर्म को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके पास आते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो इनकी तो कमाई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस पे आप अपना करियर अच्छा खासा बना सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो पैसा ज़्यादा चाहिए तो सीए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपके गणित ठीक ठाक है तो। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस। साइंस में क्या है, देखो, आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है, फिर एमबीबीएस वगैरह पढ़ाई करना होता है, उसके बाद आगे की पीजी वगैरह करनी होती है, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। ये आपके पास चॉइस है। उसके बाद आप बीएससी ले सकते हो। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होता है, पीसीबी से होता है, बीएससी नर्सिंग भी होता है, आप नर्स वगैरह की भी तैयारी कर सकते हो। तो बायो में भी जा सकते हो, जैसे बायोटेक हो गया, इसमें आप जा सकते हो।
ठीक है ना, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो इसमें। तो जो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, इस कैटेगरी से और इस कैटेगरी से सबसे ज़्यादा जॉब इस कैटेगरी वालों को, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है। इनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं कि भाई ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, बाकी ये जो है ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, ये लोग ये नहीं कर सकते। साइंस वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है, साइंस वाला चाहे अपना स्ट्रीम चेंज करके बीकॉम ले ले, लेकिन बीकॉम वाला साइंस नहीं ले सकता। बी साइंस वाला बच्चा चाहेगा तो आर्ट्स ले सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा चाह के भी साइंस नहीं ले सकता। तो ये इतना पावरफुल है साइंस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप समझते होगे ना, तो आपके पास कितनी पावर है। बीएस आप सोचते सर आपने क्या किया है, तो देखो हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उसके लिए चाह लगता है क्या, पावर, मनी, पैसा चाहिए होता है, बैकएंड में सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का। हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है हमें, ठीक है, कि भाई मेरी फैमिली, मैं सिर्फ पढ़ूंगा ये मतलब नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको फैमिली भी देखनी होगी कि मेरी फैमिली की स्थिति कैसी है, क्या मेरी फैमिली मुझे पढ़ा पाएगी। क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा था, मैं बहुत गरीब घर से था, ठीक है, मेरे मम्मी पापा बूढ़े थे और उतने अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, और उसके लिए चाहिए होती थी उस टाइम पे कोचिंग में, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल ऐसा स्कूल था जहाँ पर टीचर नहीं आते थे, पढ़ाते नहीं थे, तो जहाँ पर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, शिक्षा अधूरी अधूरी रहेगी, तो हम कहाँ से कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। उसके लिए तो कोचिंग चाहिए होगी, कोचिंग के लिए भैया अच्छा पैसा चाहिए होगा, रहना खाना खर्चा कौन उठाएगा। ये सब चीज़ मैंने रखती है, ठीक है। तो सब चीज़ देख के तो मैंने किया था बीएससी, बीएससी के बाद किया था मैंने एमएससी, एमएससी मैंने की थी मैथमेटिक्स से, उसके बाद मैंने किया बीएड वगैरह, मैंने टीचिंग एग्जाम सारे क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, और मैं टीचर बन गया। तो ये ध्यान रखिए, आप बीटेक कर रही है, इंजीनियर बन सकते हैं इस ऑप्शन, इस फील्ड में, बीटेक एमटेक, और हर फील्ड में आप, हर फील्ड में टीचर तो लास्ट ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, टीचर प्रोफेसर लास्ट ऑप्शन में आता है। तो मेरा जो सपना था क्लास 12 के बाद, वो एक ही सपना था कि मुझे टीचर ही बनना है। आप अपना गोल फिक्स रखिएगा। और अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप एसएससी का जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास गणित जरूर है, एसएससी में जरूर ट्राई करना। अगर आपको जॉब चाहिए कि मुझे जॉब ही करना है, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखकर बाकी चीज़ों को बस सेकंड प्रायोरिटी में रखो। कि एक डिग्री चाहिए साथ में, तो उसको सेकंड में रख के इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के आप तैयारी ज़रूर कर सकते हो। अगर आपके पास मैथ्स वगैरह है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो एसएससी ज़रूर ट्राई करना, उसके लिए मैथ अच्छी चाहिए होती है, इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है, ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद एनडीए है, सीडीएस वगैरह का एग्जाम है, सेंट्रल डिफेंस एकेडमी सर्विस, है ना, तो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करो। नर्सिंग वगैरह हो गया, डॉक्टर हो गया, ये चीज़ आपकी आ जाती है। और सभी चीज़ों में मास्टर्स करने के बाद नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्रैक कर दोगे, आपकी एज अगर 28 साल से कम है तो जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। उसमें पर मंथ आपकी जो स्कॉलरशिप आई थिंक 35,000 के आसपास मिलती है, स्कॉलरशिप हर महीने की। स्कॉलरशिप के पैसे से आपका रहन सहन खाना पीना हो गया, आपकी पढ़ाई भी हो गई, ठीक है। तो ये है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो ये है, अगर आप अच्छा हो पढ़ने में तो आपको ये चीज़ मिलती है। आर्ट्स में क्या है, आप बीए ले सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीबीए, एमबीए कर सकते हो। आजकल तो एमबीए क्या हो गया, फैशन बन गया। मेरे चाचा का लड़का ने एमबीए कर रखा है, ठीक है, बीबीए कर रखा है मेरे दोस्तों ने। तो भाई करने से, मैं वही बोल रहा हूँ, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। आप जो डिग्री कर रहे हो सच में उसके डिग्री के लायक हो या नहीं हो, वो मैटर है। क्योंकि एमबीए पढ़ाने वाले, बीबीए पढ़ाने वाले, ये सारे कोर्स कराने वाले आजकल प्राइवेट में भी बहुत है, प्राइवेट स्कूल बहुत है, कॉलेज बहुत है ना। वो आते हैं, हाँ भाई पैसे दे दो, कर लो, आपको डिग्री दे, बस एग्जाम के टाइम में आ जाना, ऐसा बोलते हैं ना। उनको बस पैसे से मतलब है। देखो तुम सरकारी स्कूल में जब जाओगे ना, गवर्नमेंट में, तुम्हें मिलेगा नहीं, उसके लिए मेरिट लगेगी। मैंने बीएससी एमएससी गवर्नमेंट से किया है। तुम गवर्नमेंट की वैल्यू जानना चाहते हो ना, 12th के बाद चले जाना किसी भी कॉलेज में कि मुझे सीट चाहिए, मेरिट लगती है, मेरिट लिमिटेड सीट्स होती हैं, नाम नहीं आता। तुम्हारे भाई का फर्स्ट मेरिट में आया था, लेकिन मेरा नंबर, जब मैं बीएससी कर रहा था मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, क्योंकि मेरे 12th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। क्यों, गलत संगति। और फिर मैंने उस टाइम पे मैंने अपना ठाना कि मैं इतने नंबर ला दूंगा कि मुझे कभी बाद में किसी चीज़ के मेरिट का वेट ना करना पड़े। जब मैं एमएससी करने गया, एकदम पहले मेरिट लिस्ट में आ गया, टॉप 12 में, ठीक है। तो ये है पावर। मैंने बीएससी में दबा के मेहनत किया, दबा के पढ़ाई की, ठीक है, एमएससी में भी टॉपर रहा। तो ये चीज़ होता है, हमेशा ठोकर जब आपको मिलती है ना, उस ठोकर से संभल के सीखना चाहिए। ठोकर से ठोकर खा के और दूसरे बड़े पत्थर में जाके मुंह नहीं मारना चाहिए।
संभलना बहुत ज़रूरी है, और जीवन में आपको ठोकर लगना ज़रूरी है, वो आपको लाइफ लेसन दे के जाता है। ठीक। तो उसके बाद अगर आप, कई बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे IAS बनना है, अगर आपका ड्रीम IAS ही है तो मैं कहूँगा कि आप आर्ट्स ही लें, क्योंकि जो IAS का जो सिलेबस होता है उसमें आर्ट्स के चीज़ें होती हैं, है ना, BA के, MA के, इनके लिए बेटर होता है। लेकिन आपने देखा है, एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो IAS में ज़्यादा जो जिनका सिलेक्शन होता है उनका मीडियम क्या होता है, इंग्लिश मीडियम। और पता है IAS में मैक्सिमम बच्चे जो डॉक्टर्स होते हैं ऑलरेडी कहीं पर अच्छे काम कर रहे हैं, B.Tech किया हुआ है, M.Tech किया हुआ है, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा जल्दी क्रैक कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को। इसके लिए भी बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो B.Tech, जो नीट एग्ज़ाम है और जो आपका JEE मेंस है, एडवांस है, ये इतने टफ एग्ज़ाम के लिए दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनमें वो पावर है। और आप ये भी जानते हैं कि आर्ट्स कौन सा बच्चा लेता है, कॉमर्स कौन सा बच्चा लेता है 10th के बाद, जो थोड़ा सा वीक होता है। साइंस कौन सा बच्चा लेता है, जो टॉपर कैटेगरी में रहता है, वही बच्चा लेता है। तो इनके लिए ये सब एग्ज़ाम बाद में निकाल पाना आसान हो जाता है, ये भी फैक्ट है। बातें सही हैं लेकिन फैक्ट है, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपको क्या जॉब चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, उस अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। इन सब के साथ साथ एक स्किल अभी से अभी के डेवलप करना शुरू कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इन पढ़ाई से ही आप अपना अच्छा रोजगार पाओगे, कर पाओगे। आप खुद का दिमाग चलाकर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके भी आगे करोड़पति बन सकते हो। बस पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। और अपना एक स्किल डेवलप ज़रूर करते रहना शुरुआत से। स्किल बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उस कोर्स के बारे में आपको उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। मेरे साथ के कई सारे बच्चे हैं जो BSc कर रहे थे, लास्ट के टाइम में रट रट के प्रश्न जाते थे, BSc कर लिया, उनको आता कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके पास जॉब आएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। बाकी किसी भी टॉपिक, किसी भी जॉब के लिए कोई क्वेरीज होगी, कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, बाकी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।